गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस करेंगे कंप्यूपेज सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूपेज सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल होते हैं: कंप्यूपे स्टैंडर्ड, कंप्यूपे ईएसएस, कंप्यूपे एएमआई। इस डेमो में हम कंप्यूपे ईएसएस मींस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और कंप्यूपे एएमआई मींस अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करने पर इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन दिखाई देती है। हम लोग पेरोल पे वर्क कर रहे हैं तो हम पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन हमें शो होगी। यहाँ पे जो ऑलरेडी क्लाइंट क्रिएटेड है वो क्लाइंट आपको शो होंगे, और अगर कोई न्यू क्लाइंट ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे जो क्लाइंट है वो हम ओपन करते हैं तो ये हमारा क्लाइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आज हम ईएसएस के बारे में बात करेंगे, तो ईएसएस सेटिंग में हम क्लिक करेंगे। ईएसएस सेटिंग पे क्लिक करते ही सबसे पहले ऑप्शन आता है जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग में यूजर क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी की कॉमन मेल आईडी फिल कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे तो उनकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, और ये आईडी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। इस आईडी में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके सेंड पासवर्ड मेल पे क्लिक करेंगे तो जो एम्प्लॉय की आईडी पासवर्ड होंगे वो उनकी मेल आईडी पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, जिसके थ्रू वो अपने फोन या सिस्टम में अपने यूआरएल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिक्वेस्ट सेटअप। रिक्वेस्ट सेटअप में आपको सारी रिक्वेस्ट शो होगी, लाइक लीव रिक्वेस्ट, लोन रिक्वेस्ट, इन आउट रिक्वेस्ट, जर्नल रिक्वेस्ट, टीडीएस रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट सबसे पहले डिपार्टमेंट हेड के पास जानी चाहिए या डायरेक्ट एचआर के पास जानी चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से हम इसके बाद एग्जिट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं ईएसएस परमिशन सेटिंग में। ईएसएस परमिशन सेटिंग में आप डिपार्टमेंट वाइज अपने एम्प्लॉयज को परमिशन दे सकते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है तो जब एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे तो उन्हें अपने ईएसएस पोर्टल पे कौन कौन सी विंडो शो होनी चाहिए वो आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं, लाइक इन आउट रिक्वेस्ट, व्यू इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन, लोन, सेविंग इनपुट। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद आता है जनरल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। जनरल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में हॉलीडे कैलेंडर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, डिपार्टमेंट चार्ट, लीव रूल। अगर आपको एम्प्लॉयज को असाइन करना है तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। यहाँ से असाइन करने के बाद उन्हें उनके जो ईएसएस पोर्टल है वहाँ पे ये सारी चीजें शो होने लग जाएगी। यहाँ से एग्जिट करेंगे। ईएसएस सेटिंग में 2 तरीके से आप परमिशन दे सकते हैं: डिपार्टमेंट हेड सेटिंग एंड लेवल वाइज परमिशन। डिपार्टमेंट वाइज सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है अपॉइंट डिपार्टमेंट हेड। यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट हेड अपॉइंट कर सकते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉयज आप चाहते हो, 1, 2, 3 जितने भी डिपार्टमेंट हेड आपको अपॉइंट करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सेट डिपार्टमेंट हेड में। सेट डिपार्टमेंट हेड में आप डिपार्टमेंट में किसी भी एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट हेड 3 तरीके से कर सकते हो: परमानेंट डिपार्टमेंट हेड, अल्टरनेट हेड और टेम्परेरी हेड। परमानेंट में जिस एम्प्लॉय को आप डिपार्टमेंट हेड सेलेक्ट करोगे वो परमानेंटली होंगे। अल्टरनेटिव में अगर परमानेंट वाले एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट हेड है उनकी एब्सेंस में अल्टरनेट हेड जो होंगे उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी। और टेम्परेरी में अगर परमानेंट और अल्टरनेट दोनों डिपार्टमेंट हेड नहीं होंगे तो टेम्परेरी हेड के पास रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ से आप उन्हें सेट नाउ कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे। देन आते हैं लेवल वाइज परमिशन में। लेवल वाइज परमिशन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सेटअप रिक्वेस्ट फ्लो। अगर आपको लेवल वाइज परमिशन प्रोवाइड करनी है तो आपको सबसे पहले पी इन्फो में एक ऑप्शन है जिसे आपको टिक करना होगा, ईएसएस रिक्वेस्ट ऑप्शन। इसमें मैंने डिपार्टमेंट वाइज कर रखा है इसलिए लेवल वाइज वाला ओपन नहीं हो रहा। अब मुझे लेवल वाइज करना है तो मैं यहाँ पे लेवल वाइज पे टिक करूंगी, ओके करूंगी, एंड देन एग्जिट करके ईएसएस सेटिंग में जाऊंगी और
लेवल वाइज परमिशन सेटअप रिक्वेस्ट फ्लो में जाऊंगी। यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ कि जो भी लीव रिक्वेस्ट होगी या लोन रिक्वेस्ट होगी, जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आप डिस्क्रिप्शन में लीव फिल कर देंगे। और यहाँ पे आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हो कि लीव की रिक्वेस्ट कितने लेवल तक जा सकती है, लाइक लेवल 1, 2, 3। मैंने 2 लेवल यहाँ सेलेक्ट किए और फर्स्ट में मैंने एचआर कर दिया, सेकंड में मैंने सेल्स कर दिया। सेव एंड एग्जिट किया, ये मेरी लीव की रिक्वेस्ट हो गई। मतलब मेरी लीव की रिक्वेस्ट पहले एचआर के पास जाएगी, देन एचआर उन्हें रिकमेंड करेंगे, देन सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगी, देन वो अप्रूव करेंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एग्जिट करेंगे, अप्लाई रिक्वेस्ट सेटअप पे जाएंगे। अप्लाई रिक्वेस्ट सेटअप पे मैंने सेलेक्ट किया लीव। लीव फर्स्ट किसके पास जानी चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है उनका कोड यहाँ पे फिल होगा। सेकंड लेवल पे जो एम्प्लॉय है उनका कोड यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। देन इसे हम सेव एंड एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे रिक्वेस्ट लिंक्स। जो भी एम्प्लॉय अपने ईएसएस पोर्टल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो सारी रिक्वेस्ट एडमिन पैनल पे इस विंडो पे शो होगी। रिक्वेस्ट लिंक्स पे टीडीएस रिक्वेस्ट, लोन रिक्वेस्ट, इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्ट, लीव एप्लीकेशन रिसीव्ड, जर्नल रिक्वेस्ट, इन आउट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, मार्क अटेंडेंस रिक्वेस्ट, लीव इनकैशमेंट रिक्वेस्ट, रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट, रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट। जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे शो होने के बाद एडमिन उन्हें अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, लीव मार्क होगी। तो ये था एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का डेमो। अब हम आते हैं एएमआई पे। एएमआई मतलब अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेशन। एएमआई के थ्रू आप अपने पंच इन मशीन को सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जिसके थ्रू जब आप अपडेट अटेंडेंस करोगे तो आपका जो भी मशीन का डेटा होगा वो यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा और आपकी अटेंडेंस जो होगी एम्प्लॉयज की वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर आप कंप्यूपे, ईएसएस और एएमआई में इजीली वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।